गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। सब ठीक है घर पर? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे घर पर, ठीक है ना। अब फिर से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। हमारा काफ़ी कोर्स रह गया तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे उसको, ताकि एग्जाम आने से पहले हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। आज हम हनी ड्यू से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। दिस इज जोडीज फॉन, यानी जोडी एक लड़की है, इसमें एक जो कैरेक्टर है, और फॉन माने एक हिरन का बच्चे को बोलते हैं, यंग वन ऑफ डियर। किसी एक हिरन के बच्चे को, जैसे बच्चे होते हैं ना, डॉग का बच्चा होता है, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी, ऐसे ही हिरन के बच्चे को भी, डियर के बच्चे को हम फॉन बोलते हैं। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। मैं हिंदी में तुम लोगों को बताऊंगी, उसके बाद इंग्लिश में अपने आप थोड़ा सा घर पे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। उसके बाद वर्ड मीनिंग सारे क्लास वर्क में करेंगे, और जो होमवर्क में मैं भेजूंगी वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज जोडीज फॉन। इस कहानी में जोडी के पिता को एक सांप डस लेता है। वह तुरंत एक हिरनी को मारकर उसके दिल और यकृत द्वारा जहर बाहर निकाल देता है। जोडी परेशान हो जाता है कि माँ के बिना हिरनी के बच्चे का क्या हाल होगा। यानी इसमें जोडी एक लड़का है और उसके पिता को एक सांप डस लेता है, और वो एकदम से हिरनी को मारकर, यानी बड़ी हिरनी है, उसको मारकर उसके दिल को और यकृत को, यानी उसके लीवर को निकाल कर जहर बाहर निकाल देता है। अब जोडी परेशान हो जाता है कि माँ के बिना हिरनी के बच्चे का क्या हाल होगा। जोडी उस घटना को भुला नहीं सकता, भुला नहीं पाया, ना भुला सक रहा है। उसे छोटे से छौने से स्नेह, छौने यानी जो हिरन के बच्चे से प्यार हो गया। उसके पिता पैनी बिस्तर पर पड़े थे। जोडी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। पैनी बोले, मैं तो आज मौत से बाल बाल बचा। मुझे तुम्हारी मदद पर गर्व है। मेरे प्राण तो बचाए उस हिरनी ने जिसे मैंने अपने शरीर से विष निकालने के लिए मार दिया था। जोडी उस छोटे हिरन के बच्चे के लिए परेशान था। वो चाहता था कि बच्चे को खोजकर घर ले आए। पैनी ने जोडी को हिरन के बच्चे के भूख से मरने से बचाने की अनुमति, इजाज़त दे दी कि हाँ, वो बच्चा भूख से ना मर जाए, क्योंकि उसकी माँ को तो हमने मार दिया है। अपने जहर को निकालने के लिए कुछ तरीका होता होगा, कैसे जहर निकालते होंगे हिरन को मारने से, और उसका बच्चा भूखा मर जाएगा, तो तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम उस हिरन के बच्चे को घर ले आओ। उसे भूख से मरने देने का मतलब था कृतज्ञता। डॉग विल्सन ने भी जोडी के प्रस्ताव का समर्थन स्वीकार किया। जोडी ने मिल व्हील के साथ हिरन के बच्चे की खोज में जाने का निर्णय लिया। उसे आशा थी कि वह भोजन के समय तक घर लौट आएगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। जोडी को पूरी तरह से याद था कि उसके पिता को सांप ने कहाँ काटा था। वहाँ झाड़ियाँ घनी थीं, इसलिए उसने कहा कि वह पैदल ही झाड़ी में हिरन के बच्चे की खोज में जाएगा। उसके पैरों के नीचे पड़ी टहनियाँ ही वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बड़े आकार का गिद्ध जैसा पक्षी हवा में उड़ा चला आ रहा है। वास्तव में वहां पर अनेक पक्षी हिरनी के मृत शरीर को खा रहे थे। उन्हें दूर हटाने के लिए उसने अपनी छड़ी फेंकी। यह घटना 24 घंटे पहले की थी। जोडी ने खुले स्थान पर चक्कर काटे, पर उन्हें हिरन का बच्चा नहीं मिला। यहाँ तक कि घास पर पैरों के निशान भी वर्षा में मिट गए। तभी जोडी हिरन के बच्चे को देखकर चौंक गया। हिरन के बच्चे ने अपना सिर ऊपर उठाया। वह कांप रहा था। जोडी उसके निकट गया तथा उसके शरीर को बाहों में ऐसे पकड़ लिया। उसकी त्वचा मुलायम और साफ सुथरी थी। उसने न तो हाथ पांव चलाए, न ही चीख पुकार की। जोडी उसके चेहरे को कटीले पौधों से बचाकर उठा ले आया। थक जाने पर उसने उसे नीचे रख दिया तथा कुछ क्षणों तक आराम किया। जोडी उसे पुनः अपने हाथों में उठाकर कुछ दूर चला। अंततः वह घर पहुंच गया। वह सबसे पहले पापा के कमरे में हिरन के बच्चे को ले गया। पैनी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। जोडी ने उसे दूध पिलाया। उसने अपनी उंगली दूध में भिगोई और छोटे बच्चे को चूसने दिया। इस प्रकार से छोटा बच्चा, जो हिरन का छोटा बच्चा है, दूध की अंतिम बूंद तक पीता रहा। और जोडी अब बहुत खुश था कि उसकी माँ तो मर गई थी, लेकिन उन्होंने उसके बच्चे को बचा लिया था। कई बार हम भी अपने घरों में देखते हैं, कोई कुत्ते का छोटा बच्चा होता है या बिल्ली का बच्चा होता है, ठंड के मौसम में देखते ना, हम कई लोगों को देखते हैं कि वो कैसे लोग जानवरों की मदद करते हैं। इसी प्रकार से जोडी ने भी हिरन के बच्चे की कैसे मदद की। बेटा, ये कहानी ध्यान से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर। वर्ड मीनिंग्स अभी क्लास में करोगे और क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करोगे।